तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.4 को। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या पहला हमारे सामने लिखा हुआ है। चलिए पहले इसको देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, क्या करना है हमको, संख्या रेखा पर इस नंबर को क्या करना है, दिखाना है। काफी इजी होता है। देखिए क्या करना है, पहले ध्यान देना है 3.765 दिया, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये क्या करेगा, संख्या आएगा। तो चलिए पहले चरण बनाते हैं। चरण बनाएंगे तो काफी इजी हो जाएगा। चरण के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, चलिए चरण पहला लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और एक संख्या रेखा खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, जब एक संख्या रेखा खींचेंगे आप लोग स्केल से खींचिएगा अच्छे से। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, बोर्ड पे बता रहे हैं। तो ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लिखेंगे 3 और इधर वाले को 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बीच में हम लिखेंगे कितना, 9 लाइन खींचेंगे। कितना, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग स्केल देखे होंगे, इंचिल जो होता है उसमें जो भी संख्या दिया होता है ना, जो भी सेंटीमीटर में दिया होता है, उसके बीच में छोटी छोटी क्या होती हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो 1 2 3 4 को दर्शाती हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से नीचे वाले को। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.1, इसको लिख सकते हैं 3.2, इसको लिख सकते हैं 3.3, इसको लिख सकते हैं 3.4, अरे इसी वाले को लिख रहे हैं, इसको 3.5, इसको 3.6 और इसको 3.7, इसको लिख सकते हैं 3.8, इसको लिख सकते हैं 3.9। 3.9 के बाद से 4 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 3.7 क्या है हमारा, 3.7। हमारा 3.7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब चलेंगे, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 3.7 और 3.8 के बीच में ये वाला आएगा, 6 आएगा, 3.76 आएगा। तो अब दूसरा चरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूसरा चरण। तो लिखेंगे चरण दूसरा। ठीक है, फिर एक संख्या रेखा खींचेंगे उसी तरह से, एक संख्या रेखा से खींच लिए हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3.7 एक साइड में, 3.7 और एक साइड में क्या लिखेंगे 3.8, उसके आगे वाला संख्या। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब चलिए इसके बीच में भी 9 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी वही काम करेंगे। 3.7 है, 3.71 जैसे यहाँ पे लिखे थे, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, 3.77, 3.78 और 3.7 और 9। ठीक है, अब देखिए हमको क्या देखना है, 3.76। तो 3.76 हमारा कहाँ आ रहा है, 3.76 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये वाला संख्या और इसके आगे वाले संख्या में अगला चरण आएगा हमारा। ठीक है, 3.76 और 3.77 के बीच में अगला आएगा। तो लिखेंगे चरण तीसरा। क्या लिखेंगे, चरण तीसरा। चलिए इसके लिए भी एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो चलिए संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, हमारा ये संख्या रेखा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में किसके किसके बीच में आ रहा है, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। चलिए इसके लिए भी 9 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, वैसे यहाँ भी लिखेंगे 3.76 है, तो पहले 3.76, उसके बाद से 1, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766। ठीक है, 3.767, 3.768 और यहाँ पे लास्ट में 3.769। हमको दिखाना क्या है, 3.765। तो कहाँ पे आ रहा है, 3.765 यहाँ पे आ रहा है, 3.765। और इसी को हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, गोला करके इसी को हम क्या नाम दे देंगे, पॉइंट P। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। काफी इजी है ये भी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 दशमलव स्थान तक, यानी कि दशमलव के 4 स्थान तक क्या करना है हमको, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले दशमलव के 4 स्थान तक इसको लिख लेंगे। तो दशमलव के 4 स्थान तक लिखने के लिए क्या है, मतलब 4.26
अब बार है अगर 2 6 पे तो फिर 2 6 एक बार और, यानी कि दशमलव के 4 स्थान तक ये हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे चरण, वैसे ही यहाँ भी चरण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं अब चरण पहला। ठीक है, चरण पहला, वैसे ही क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, संख्या रेखा खींच करके और इधर का देखिए 4 और 4 दशमलव समथिंग दिया, यानी कि ये संख्या किस पे लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इधर वाला 4 और इधर वाला 5, और इसके बीच में क्या करना है, 9 लाइन खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब चलिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 4.1, इसको 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, कुछ इस प्रकार से। चलिए हमारा कहाँ पे आ रहा है, 4.2 हमको दिखाना था, यानी कि 4.2 हमारा यहाँ पे, इसको गोला कर दिए। अब लिखेंगे क्या, ये चरण पहला था, क्या था, चरण पहला था। अब लिखेंगे चरण दूसरा, क्या लिखेंगे, चरण दूसरा, कुछ इसी प्रकार से। चलिए चरण दूसरा के लिए क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमारा किसके किसके पे, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 4.2 और यहाँ लिखेंगे 4.3, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए इसके बीच में भी 9 लाइन खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन खींचा गया। अब क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो 4.2 है, लिखेंगे 4.21, फिर क्या हो जाएगा 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, फिर 4.25, फिर 4.26, 4.27 और 4.28 और लास्ट में 4.29, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए 4.26 क्या है, 4.26 3 अंक तक। तो 4.26 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसको भी क्या करेंगे, हम गोला कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, चरण बनाएंगे तीसरा, अगला लिखना है ना 2, तो चरण तीसरा लिखेंगे। क्या करेंगे, चरण तीसरा, कुछ इस प्रकार से। अब चरण तीसरा लिख करके और क्या करेंगे, हम एक और संख्या रेखा खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब संख्या रेखा हम खींच दिए। ठीक है, अब देखिए 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा, क्योंकि हम गोला किए हैं, उसके आगे वाला संख्या लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4.27 और इस साइड में सॉरी 4.26 होगा, क्या होगा 4.26 और अगला 4.27। अब इसके बीच में भी 9 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.261 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे 4.262 हो जाएगा, फिर 4.263 हो जाएगा, फिर 4.264 हो जाएगा, फिर 4.265 हो जाएगा, फिर 4.266 हो जाएगा। सॉरी, हाँ सही है 4.266 हो जाएगा, फिर से 4.267 हो जाएगा, फिर 4.268 हो जाएगा, फिर 4.269 हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, 4.626, यानी कहाँ पे, ये हमारा 4.262। ये भी हम क्या किए, इसको गोला कर दिए, कुछ इस प्रकार से। अब लास्ट चरण हमारा बचा है। देखिए जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगा उतना ही चरण हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए चरण क्या हो गया हमारा, अगला चरण चौथा, कौन सा है, चौथा। अब इसके लिए भी एक क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच में आएगा, 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। यहाँ लिखेंगे 4.262 और इस साइड क्या लिखेंगे हम, 4.263, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बीच में भी 9 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से। चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4.2621। ठीक है, ये जो है वैसे ही लिखेंगे, उसके आगे 1 2 3 लगाते जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर 4.2627, फिर 4.2628,
फिर 4.2629, कुछ इस प्रकार से हमको दिखाना क्या है 4.2626, ठीक है। तो हमारा कहाँ पे है 4.2626, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये हमारा प्रश्नावली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्नावली समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको 9th के 8th के और भी जो भी क्लास हैं सभी क्लास के आपको NCERT के बुक का सारा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।